जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने थाईलैंड में हुई दुखद स्कूल बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। 21 नए कार्डिनल चुने गए लोगों में भारतीय पुरोहित भी शामिल। चीन के चर्चों में क्रॉस की जगह शी जिनपिंग की तस्वीरें लगाई गई। गोवा के लोगों ने जेवियर अवशेषों पर डीएनए परीक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत के शीर्ष न्यायालय से वैवाहिक बलात्कार के प्रति नरमी बरतने का आग्रह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर विवादित टिप्पणी पर रोक लगाई। मणिपुर में अपहृत हिंदू युवकों को रिहा किया गया। भारत सरकार ने अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज किया। गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान के कारण मणिपुर में झड़पें। कैथलिक पत्रकारों ने गांधीवादी मूल्यों को बनाए रखने की शपथ ली। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने थाईलैंड में हुई दुखद स्कूल बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। पोप फ्रांसिस ने 1 अक्टूबर को बैंकॉक के निकट बस में आग लगने से 20 स्कूली बच्चों और 3 शिक्षकों की दुखद मृत्यु पर उनके परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। कार्डिनल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पियोत्रो पोरोलिन द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से भेजे गए संदेश में पोप ने इस विनाशकारी दुर्घटना पर अपनी गहरी उदासी व्यक्त की। उन्होंने इस त्रासदी के प्रभाव से पीड़ित लोगों, विशेष रूप से शोक संतप्त परिवारों के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया। यह दुखद घटना उत्तरी बैंकॉक विज्ञान संग्रहालय के एक फील्ड ट्रिप के दौरान हुई। अधिकारियों के अनुसार टायर फटने के कारण बस के बैरियर से टकराने के बाद आग लग गई। भागने के प्रयासों के बावजूद केवल आधे यात्री ही बच पाए, जबकि कुछ गंभीर रूप से जल गए। 21 नए कार्डिनल चुने गए लोगों में भारतीय पुरोहित भी शामिल। पोप की विदेशी यात्राओं का आयोजन करने वाले मोनसिनियोर जॉर्ज जेकब कुवाक्कड़ 6 अक्टूबर को पोप फ्रांसिस द्वारा घोषित 21 नए कार्डिनलों में शामिल हो गए हैं। चंगनाचेरी के आर्चडायसिस के पुरोहित मोनसिग्नियोर कुवाक्कड़ पॉन्टिफिकल एलेक्सियास्टिकल अकादमी में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 2006 में वाटिकन डिप्लोमेटिक सर्विस में शामिल हुए थे। चीन के चर्चों में क्रॉस की जगह शी जिनपिंग की तस्वीरें लगाई गई। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक नई रिपोर्ट के अनुसार चीनी सरकार ने चर्चों से क्रॉस हटाने और जीसस क्राइस्ट और कुंवारी मरियम की तस्वीरों की जगह राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें लगाने का आदेश दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कैथलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को सिनाइजेशन नामक प्रक्रिया में निशाना बना रही है। इसमें चर्च के प्रवेश द्वारों पर सीसीपी के नारे लगाना, धार्मिक ग्रंथों की सेंसरशिप, सीसीपी द्वारा अनुमोदित धार्मिक सामग्री को लागू करना और पुरोहितों को सीसीपी विचारधारा का प्रचार करने के निर्देश शामिल हैं। गोवा के लोगों ने जेवियर अवशेषों पर डीएनए परीक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिणपंथी हिंदू नेताओं द्वारा पश्चिमी भारतीय राज्य के संरक्षक के रूप में संत फ्रांसिस जेवियर को सम्मान देने पर सवाल उठाने और संत के अवशेषों पर डीएनए परीक्षण की मांग करने के बाद 5 अक्टूबर को गोवा के कैथलिक बहुलक दक्षिण क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विभिन्न धर्मों के लोगों ने राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर मडगांव और केनाकोना में विरोध प्रदर्शन किया और संत पर टिप्पणी करने के लिए सुभाष भास्कर वेलिंगकर की गिरफ्तारी की मांग की। हिंदू रक्षा महाअघाड़ी के प्रमुख चाहते हैं कि डीएनए परीक्षण से यह सुनिश्चित हो सके कि अवशेष किसी यूरोपीय व्यक्ति के हैं, न कि किसी स्थानीय व्यक्ति के। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर गोवा की वाणिज्य राजधानी मडगांव में पुलिस स्टेशन तक मार्च किया और सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। भारत के शीर्ष न्यायालय से वैवाहिक बलात्कार की प्रति नरमी बरतने का आग्रह किया गया।
भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि वैवाहिक बलात्कार को अन्य बलात्कार अपराधों की तुलना में अधिक नरमी से देखा जाना चाहिए। यह बात अभियानकर्ता द्वारा इसे गैर कानूनी घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर एक मामले में कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जुलाई में एक संशोधित संहिता लागू की, जिसमें वैवाहिक बलात्कार को अवैध बनाने की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा एक दशक से अधिक समय से अदालत में चुनौती दिए जाने के बावजूद उस खंड को बरकरार रखा गया है। भारत के गृह मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि वैवाहिक बलात्कार के परिणाम स्वरूप दंडात्मक परिणाम होने चाहिए, लेकिन कानूनी प्रणाली को विवाह के बाहर किए गए बलात्कार की तुलना में इसे अधिक नरमी से देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर विवादित टिप्पणी पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा धर्म परिवर्तन और देश की जनसांख्यिकी पर उन्हें अनुमोदित मानते हुए इसके प्रभाव के बारे में की गई टिप्पणी पर रोक लगा दी है। 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के ईसाई कैलाश को जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला दिसंबर 2023 का है, जब कैलाश ने करीब 20 लोगों के समूह को प्रार्थना सभा में आमंत्रित किया था। उसमें रामकली उसका भाई भी शामिल था, जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा था। सभा के बाद रामकली का भाई लापता हो गया, जबकि कैलाश ने चिंता व्यक्त की और उसे खोजा। रामकली बेफिक्र रही। उसने बताया कि उसका भाई अक्सर भटक जाता था और कुछ दिनों के बाद वापस आ जाता था। मई 2023 तक जब भाई वापस नहीं आया तो गांव के धार्मिक चरमपंथियों ने रामकली पर दबाव डाला कि वह कैलाश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए और उस पर अपने भाई के लापता होने का आरोप लगाया। भारत सरकार ने अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज किया। भारत की हिंदू दक्षिणपंथी सरकार ने भारत पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें अमेरिकी एजेंसियों को पक्षपाती और निष्कर्षों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। भारतीय विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने राजधानी नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि USCIRF एक पक्षपाती संगठन है जिसका एक राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने 3 अक्टूबर को कहा, हम इस दुर्भाग्यपूर्ण रिपोर्ट को खारिज करते हैं। भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी 2 अक्टूबर की रिपोर्ट में अमेरिकी स्वतंत्र द्विदलीय एजेंसी ने कहा, लोगों को निगरानी समूह द्वारा मार दिया गया, पीटा गया और लिंचिंग किया गया। धार्मिक नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया और घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया। आयोग ने अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को विशेष चिंता का देश के रूप में नामित करने के लिए कहा। यह घटनाएं धार्मिक स्वतंत्रता का विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन है। मणिपुर में अपहृत हिंदू युवकों को रिहा किया गया। मणिपुर राज्य में कथित तौर पर प्रतिद्वंदी आदिवासी ईसाइयों द्वारा अपहरण किए जाने के 1 सप्ताह बाद 2 हिंदू युवकों को रिहा कर दिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उन्हें छुड़ाने में देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच 3 अक्टूबर को उनकी रिहाई की घोषणा की। सिंह ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, दोनों युवकों को सुरक्षित रूप से मणिपुर पुलिस की हिरासत में वापस लाया गया है। ना तो मुख्यमंत्री और ना ही पुलिस ने उनकी रिहाई का विवरण दिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य की राजधानी इम्फाल की एक जेल से कुछ स्वदेशी राजनीतिक कैदियों को चूड़ाचांदपुर जिले की दूसरी जेल में स्थानांतरित करने के बाद अपहृत युवाओं को रिहा कर दिया गया। गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान के कारण मणिपुर में झड़पें। महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता अभियान के दौरान हुई झड़पों के बाद मणिपुर के उखरुल जिले में सामुदायिक नेताओं और संगठनों ने शांति और सुलह का आह्वान किया है। इस झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। पूर्व नौकरशाह और विधानसभा के सदस्य राम मुइवा ने कहा, आज जो भी दिल रो रहा है वह हमारी साझा आत्मा पर एक घाव है। हमें शांति का चुनाव करना चाहिए और हिंसा से बचना चाहिए। कैथलिक पत्रकारों ने गांधीवादी मूल्यों को बनाए रखने की शपथ ली। भारतीय कैथलिक प्रेस एसोसिएशन ने ईसाई पत्रकारों से रिपोर्ट में सत्य, अहिंसा और न्याय की गांधीवादी मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया है। एसोसिएशन की 29वीं वार्षिक सभा के अंतिम वक्तव्य में कहा गया, विचार विमर्श से हमें एहसास हुआ कि समाज के हर वर्ग में असत्य, अन्याय और हिंसा किस तरह व्याप्त है और मीडिया इस दर्दनाक वास्तविकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दक्षिण भारतीय बंदरगाह शहर मैंगलोर में 1 से 2 अक्टूबर को हुई सभा में कहा गया कि भारत में
प्रेस ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है या उसका गला घोटा जा रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता जेसुइट फादर सेड्रिक प्रकाश द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य में कहा गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 2024 संस्करण में भारत 180 देशों में 159 स्थान पर है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।